नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रहलाद चावला। डायबिटीज़ ज्ञान के 7वें अंक में आज हम जानेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज SMBG। इसका मतलब होता है कि हम जब अपनी डायबिटीज़ की देखभाल है ग्लूकोमीटर के द्वारा हमें घर पर ही करते रहना चाहिए और हमें ये जांच रैंडम करने से बचना चाहिए। जब भी हम जांच करें हम खाली पेट करें, नाश्ते के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के खाने से पहले, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद, या रात के खाने से पहले और रात के खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। और जब भी हम ये जांच कर रहे हैं तो ख़ासतौर से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किसी दिन बदपरहेज़ी कर रहे हैं तो उस दिन तो हम ये जाँच 2 घंटे बाद अवश्य करें और हमने क्या खाया इसको भी हम अपने कागज़ पर लिख करके रख लें, ताकि हमें पता लग सके कि क्या चीज़ खाने पर हमारी शुगर कितनी हाई हो सकती है। और जब भी हम डॉक्टर के पास जाएं तो हम डॉक्टर से इस बारे में चर्चा करें कि हमने ये खाया था और हमारी शुगर काफ़ी बढ़ गई थी, तो ताकि आप आने वाले समय में इस तरीके की परिस्थितियां लाने से बचें और यह आपके इलाज के लिए बहुत अच्छा होगा। घर में शुगर चेक करने का एक और लाभ है। कभी कभी आपको क्या लगता है कि आपकी धड़कन बहुत अचानक बढ़ गई है, आपके हाथ पैरों में कंपन आने लगी है, आपको भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। इसके अलावा ये देखा गया है कि आप हाथ पैरों में कंपन के साथ साथ आपका एकदम दिमाग सुन्न हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो ये परिस्थिति जो है शुगर कम होने के लक्षण है। ऐसे में यदि आप अपना शुगर चेक कर लेंगे और आपको पता लगेगा कि ये 70 मिलीग्राम% से कम है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया है, तो आप इसका इलाज घर पर ही कर सकते हैं। आपको बाहर अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप 1 गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी घोलें और इसको पी जाएं और साथ साथ थोड़ी देर बाद एक हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जो हम चीनी पीते हैं उसका असर बहुत कम समय के लिए रहता है। तो हम 1 गिलास दूध ले सकते हैं, 1 कप जूस ले सकते हैं, 2 बिस्किट्स ले सकते हैं, 1 ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये जांच प्रतिदिन की जानी आवश्यक है, लेकिन मैं अपने मरीजों को कम से कम सप्ताह में 2 बार शुगर चेक करने की सलाह देता हूँ। और जब भी 2 बार भी करने की बात आती है तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो खाली पेट हो और खाने के 2 घंटे बाद हो। साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम जो खाद्य पदार्थ साथ में ले रहे हैं, जो भी हमारी मात्रा है, हम कितना खाना खा रहे हैं, इसको भी अवश्य ही नोट कर लें, ताकि हम जब भी डॉक्टर को दिखाने जाएं तो हम बता सकें कि हमने ये खाया था और ये हमारा 2 घंटे बाद का शुगर इतना था और खाने से पहले का शुगर इतना था। उससे क्या होता है कि आपके इलाज में डॉक्टर को बहुत मदद मिलती है और वो अच्छे से आपको जो भी दवा या सलाह है दे सकते हैं। ऐसे मरीज जो शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, या जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, या जिनको लीवर की बीमारी है, ऐसे मरीज को SMBG करना अति आवश्यक है और दिन में उनको शुगर कई बार जांचने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं अपने मरीजों को यह सलाह देता हूँ कि वो SMBG करें और डायबिटीज़ के दुष्प्रभावों से बचें, ताकि किडनी फेल होने की, लीवर फेल होने की, हार्ट फेल होने की ऐसी स्थितियाँ आए ही ना। और आप अपनी आँखों को भी बचा सकते हैं, आप अपनी नसों को भी बचा सकते हैं। धन्यवाद।